हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा 9वीं की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति। हमने यहाँ पर 4 संख्याओं के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर यह लड़की संख्या रेखा पर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। अब यहाँ पर हमें परिमेय संख्याओं की परिभाषा सीखना है। तो हमारा यहाँ पे अब नई संख्या शुरू होती है, जिसका नाम क्या है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा देखेंगे। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संख्या जो R है, परिमेय संख्या को कैसे बोला जाता है? R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, इस तरीके से, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और P और Q पूर्णांक है और Q जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि P/Q को, Q जो क्या है? ये पूर्णांक है और पूर्णांक हमने पढ़ा हुआ है। पूर्णांक क्या होता है P/Q में? यहाँ पे पूर्णांक हमने पढ़ा कि अगर हम पूर्णांक को बोलना चाहें तो हमारा यहाँ पे पूर्णांक बनता है कैसे? 1, 2, 3, 0, -1, -2 और -3। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये वाली संख्याएं सभी। इसका मतलब है कि P के स्थान पे और Q के स्थान पे क्या आ सकता है? हमारा पूर्णांक आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो Q है, यहाँ पर एक और शर्त बोला जा रहा है कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कि कभी भी परिमेय संख्या यहाँ पे P/0 नहीं होगी। ये कभी नहीं हो सकती कि P में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम पूर्णांक संख्या का यहाँ पे कुछ भी ले ले, 1 और नीचे 0 ले ले, तो ये गलत है। ये गणित में ऐसी संख्याएं नहीं चलती। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर दूसरी संख्या लूँ 2/0, तो यहाँ पे क्या है? ऊपर तो भैया हमारा पूर्णांक है, लेकिन नीचे क्या है? 0 है। तो Q किसके बराबर नहीं है? यहाँ पे एक शर्त बोल रहा है। तो ये गणित में संख्या होती नहीं है ऐसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरी, तो अगली संख्या लूँ 3/0, तो क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गणित में ऐसी संख्याएं नहीं होती है जो कभी बटे में 0 आए नीचे स्थान पे। इस स्थान पे कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। ये गणित का नियम है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसी संख्याएं दिख रही हैं तो मान लीजिएगा कि ये गणित में संख्या होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों।
अब आप इस बात को और ध्यान दीजिए कि थैले में रखी सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। थैले में जितनी भी संख्याएं थी सभी क्या हैं, पूर्णांक है। तो क्या इसका मतलब है कि सभी संख्याएं लिखा जा सकता है? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है। देखो ये लाइन में दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन में वो स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि ये जो P/Q में लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q 0 नहीं है। उदाहरण के लिए -25, ये क्या है? -25 कौन सी संख्या है, आप बता सकते हो? हमने अभी सीखा कि -25 हमारा पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि वो ऋण के साथ आ रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसके बटे में -25 के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 -25/2, और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम? -25/3। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ -25/0? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये संख्याएं गणित में नहीं होती है, ये नियम है कि ऐसी संख्याएं गणित में गलत कहलाएंगी। इसीलिए हम ये संख्या हमारी सही है और ये वाली संख्या गलत है, क्योंकि इसमें नीचे ज़ीरो आ रहा है। इतनी सी बात है। अगर नीचे कुछ भी संख्या आ जाती, अनगिनत से लेके, एक से लेके माइनस वाली संख्याएं, ऋण वाली संख्याएं, धन वाली संख्याएं, कुछ भी आ जाती, वो सही होती। लेकिन अगर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि नीचे जीरो आ रहा है, तो बस वो गलत होगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ P जो है हमारा क्या है, P में -25 और Q क्या है, बराबर 1 है। इस तरह से हम ये पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि हमारे परिमेय संख्या में तीनों संख्याएं आती है। हमारी परिमेय संख्या में, अगर मैं परिमेय संख्या को यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मैं जानूँगा कि हमारी परिमेय संख्या जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है, प्राकृत संख्याएं आ रही है जिसको हम n मानते हैं, और इसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें हमारा पूर्ण संख्या आ रही है जिसको हम w मानते हैं, और क्या इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं, पूर्णांक भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अभी हमने देखा। अगर हम, क्योंकि परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है और जिसको R से प्रदर्शित किया जाता है, ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों आप ये सीख गए होंगे कि आपको अगर परिमेय संख्या दी गई है तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? आप बोलेंगे सर आपने तो बोला अभी कि P/Q होती है परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर हमें इसे परिमेय संख्याएं बोल रहे हैं तो हमें इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि नीचे तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लगा सकते, ज़ीरो नहीं लगा सकते। तो ज़ीरो तो होता ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं लगा हो। हमने अभी माना कि यहाँ पे सिर्फ 1 है,
तो हम 1 लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो भी 1 लगा सकते थे। 3 होता तो भी 1 लगा सकते थे। अगर यहाँ पर 100 होता तो भी 1 लगा सकते थे। 1000 होता तो भी 1 लगा सकते थे। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इस रूप में परिमेय संख्या होनी चाहिए और होती हैं। अगर हम ये कहते कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर अगर मैं 100/0 लिखता तो ये गलत हो जाता। ये हमारी P/Q को नहीं बता रही है, क्योंकि हमने सीखा है कि 0 नीचे नहीं आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं, आप यह भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। ठीक है, हमने माना कि ये यूनिक संख्या नहीं होती है। अद्वितीय मतलब यूनिक। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख लो, आपको ये लाइन, आपको बस इस पूरे पाठ में आपको इस लाइन का महत्व है। ये आपको 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में काम आने वाली लाइन है। ये एक लाइन छोटी सी कि आपको इस लाइन को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या लाइन हो गई कि P और Q, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P और Q पूर्णांक है। ठीक है, पहला लाइन की पहला वाक्य ये है। और क्या बोल रहा है, Q जो किसके बराबर नहीं है, 0 के। ये चिन्ह बच्चों, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने उसको काट दिया है। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, बराबर नहीं। और बराबर होता तो ये देखो बराबर है तो ये बराबर बोल देते हैं, बराबर नहीं है तो हमने इसको काट दिया। तो ये लाइन आपको, जैसा कि हमने देखा, आपको हमेशा मिलेगी। उदाहरण के लिए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 10/20 बराबर 25/50 बराबर 47/94। यहाँ पर बोल रहा है कि ये कोई अद्वितीय संख्या ही नहीं है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 10/20 बराबर 47/94। ये तो सभी एक परिमेय संख्या का रूप है ना। ये कोई अलग संख्या है क्या, आप बताइए। ये कोई अलग संख्या है क्या 1/2? ये संख्या इससे अलग है क्या, इससे अलग है क्या? नहीं, जब हम, ये कोई सब यूनिक नहीं है, ये अलग नहीं है। क्योंकि 2 को हम जब काटेंगे तो 2 के पाले में 2 एकम 2 और 2 के पाले में 2, 4 कितनी बार आता है, 2 बार। तो देखो ये संख्या तो 2/4 जो हमने लिखी थी वो तो वापस 1/2 बन गई, जो कि इसके बराबर है। ये हमने पहले वाले में तो 1/2 लिखा ही हुआ है। तो इसको काटने का मतलब क्या हुआ, 1/, ये तो ये यूनिक नहीं हुई, ये सबसे अलग नहीं हुई, ये तो इसके बराबर आ गई। अगली संख्या 10/2 है, इसको काट के देखो तो जरा, तो ये 0 से 0 कट गया। अब बचा क्या, देखो 1/2 फिर से वही बच रहा है। 47/94 को काट के देखो तो यहाँ पे 47 एकम 47, 47 दूनी 94, 94। तो देखो 1/2 आ गया फिर से ये। तो हमारी परिमेय संख्या ये कहना चाह रहा है कि ये अद्वितीय नहीं होती है, ये यूनिक नहीं होती है। तो आपको दोस्तों इस लाइन का महत्व भी समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ से लेके हमें ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये हमें क्या बताना चाह। तो हमने देखा ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न है। तो इन संख्याओं को क्या बोला जा रहा है, भिन्न। अब आपको समझ में आया, गणित का आपको एक नया शब्द मिला है, भिन्न। ये आपको भिन्न आपने शायद छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, भिन्न। और इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही दोस्तों तुल्य संख्याएं बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही हम कह रहे हैं तुल्य संख्याएं।
ठीक है। इस प्रकार से हमारी मतलब कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने तुलना करना चाहिए तो हमारा कुल मिला के ये तो बार बार एक ही मिल रहा है सभी संख्याओं से। इससे भी हमारा ये मिला, 47 से भी हमारा ये 1/2 मिला, 10 से भी हमारा 1/2 मिला, और इस संख्या से भी हमारा, तो सबकी तुलना तो इस वाली संख्या से हो गई ना, तो ये भिन्न कहलाते हैं। ये सभी मिलके क्या कहलाते हैं? भिन्न कहलाते हैं, जो किसका रूप है? परिमेय संख्याओं का। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर भी जब हम यह कहते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, या जब हम P/Q को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, जब हम संख्या को काय पे, अब इन परिमेय संख्याओं को संख्या और रेखा पे रखना है तो हम कहाँ रखेंगे इन्हें? तब हम यह मान लेते हैं कि Q तो हमने देखा, देखो ये शर्त हमें बार बार मिलेगी, और P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q असहभाज्य संख्याएं हैं। तो P और Q क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स हो गए, असहभाज्य संख्याएं हो गई। अतः संख्या रेखा पर 1/2 के तुल्य अपरिमित रूप से अनेक भिन्नों में से हम 1/2 लेते हैं। देखो यहाँ पे वही बोल रहा है जो अभी हमने देखा कि संख्या रेखा पर 1/2, कुल मिला के हमने इतनी सारी संख्याएं देखी थी, 1/2 वाली, 2/4, 10/20, 47/94, तो वो किसके तुलना कर ली थी उसने? 1/2 के, ठीक है, जो कि अपरिमित रूप से अनेक भिन्न हो गए थे, जो सभी को निरूपित करती है। कुल मिला के तो जितनी भी संख्याएं वो अगर हम उसको बार बार लिखना चाहें तो वो तो कुल मिला के हम अगर एक बार इसको 1/2 लिख दें तो वो उसके बराबर होगी। अब दोस्तों मैं आपको बाकी का अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।